भीमराव अंबेडकर कौन थे से लेकर कौन है पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। किसी भी महापुरुष के काम जनने से पहले उनके जन्म और माता पिता को जानना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके माता और पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों, बाबा साहेब के अनेक नाम हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता और पिता का नाम भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल था, जो इनके 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू के महार कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमाराव का नाम भिवा रामजी आंबड़वेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबड़वेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबड़वे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः आंबेडकर के आंबड़वे गांव से आंबड़वेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबड़वेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा साहेब का उपनाम आंबेडकर हुआ, जो कि एक ब्राह्मण शिक्षक का उपनाम है। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। इसके पहले वाला वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं उनके शिक्षा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बादास भीमराव अंबेडकर के प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, जो कि अब प्रताप सिंह हाई स्कूल, में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आंबेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध उफ बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्हें और भी कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि क्लास में उच्च कोटि के बच्चों द्वारा उन्हें नीच जाति समझकर प्रताड़ित करना। तो इस तरह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की। अब हम लोग उनके माध्यमिक शिक्षा को जानेंगे। वर्ष 1857 में आंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में
आगे की शिक्षा प्राप्त की। अब मेरी बाबा साहब की बॉम्बे विश्वविद्यालय में एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने स्नातक का अध्ययन किए। एक छात्र के रूप में आम्बेडकर 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त किए और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। अब मेरी बाबा साहब की कोलंबिया विश्वविद्यालय में एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर का अध्ययन किए। 1913 में आव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $1150 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉ. भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर 8 लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1930 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc, जिसका मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस, उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव आम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना
अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सकें। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1922 और डी लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1933 सम्मानित उपाधियां थीं। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमएससी, बैरिस्टर और डीएससी की उपाधि ली। इस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। तो इस तरह से बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग बाबा साहेब के बारे में जान सकें। अगर आपको बाबा साहेब के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।